लूका का 24 अध्याय 46 से 49 हम वचन पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम थोड़ा कुछ बातें करेंगे उसका। हालेलुया, धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 46 से 49 तक पढ़ूंगी। और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। क्या कहता है यहाँ पे कि लिखा हुआ है यीशु मसीह मुर्दों से जी उठेगा करके, और वो क्या करेगा बोला, पछतावा का प्रचार करेगा करके कहा। किसका कहा? पछतावा का। क्यों इस तरह से कहा पछतावा का? अभी यहाँ पे आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद मरा, और तीसरे दिन के बाद जो जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह पहले बार नहीं, मीन्स आखिरी बार ये शब्द कहता है इनको। क्या कहता है आखिरी बार? इस शब्द की बोलता है कि आप फिर से एक बार पढ़ो, बोला तुम गवाह बनोगे करके 48 में बोलते हैं। तुम क्या बनोगे? तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ, तुम गवाह हो इस बातों का। क्या गवाह? हमें जानना जरूरी है। क्या आप और हम इतना क्या गवाह रखा हुआ है प्रभु के लिए? ये समझना बहुत जरूरी है हमको। गवाह मीन्स यीशु के लिए हमें खड़ा रहना है। आप देख सकते हैं किस तरह यीशु मसीह का जो चेले लोग, जब यीशु मसीह मरा, वो लोग सब तितर बितर हो गया था। यीशु मसीह एक एक के पास गया था, राइट? एक एक के पास जाके क्या कहा उसने? बातें किया उनके साथ। पतरस कहां गया था? पतरस मच्छी पकड़ने के लिए गया था, और यीशु मसीह उसके पास जाके कहने लगा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ओके, तो यहां पे आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने उसके चेलों को उसका काम सौंप दिया। क्या दिया? उसका काम को उसने सौंप दिया। क्या काम था? जाओ और प्रचार करो करके कहा उसने। ओके, जाओ और प्रचार करो करके कहा। आज आप और हम तैयार है प्रचार करने के लिए। उस समय पे अगर उसका चेले लोग नहीं चाहता था, ओके, जो यीशु मसीह का जो काम था 3-3.5 साल का काम, हो सकते बंद हो जाता था, हो सकते बंद हो सकता था। मगर इन्होंने क्या किया? जिम्मेदारी उठाया। इन्होंने क्या किया? उस सिख जो सिखाया यीशु मसीह ने, उस सिख के ऊपर उसने भरोसा रखा उन लोग ने, और उन लोग ने क्या किया? उसका काम करने के लिए लग गया। किस तरह से काम करने लगा? आज हमने काफी मेहनत किया था कि पावर पॉइंट लगाएगा और उसमें मैसेज देगा करके, काफी मेरा मेहनत था वहां पे, और कैमरा और साथ हमारा एक लैपटॉप में दोनों काम नहीं हो रहा है। तो आने वाला हफ्ते में हम कुछ करेंगे उसके लिए। तो क्षमा चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ बेयर करना है। और यीशु मसीह वो जो उसका काम दिया है, किसको दिया था? उसके चर्च को दिया था, उसके लोगों को दिया था। और आज यीशु मसीह बता के गया कि 12 कारण, वो 12 कारण हम देखेंगे वचन में, ठीक है? तो मेरे साथ आप सब जन ध्यान से उसका वचन को सुनना, ठीक है? ध्यान से उसके वचन को समझने का कोशिश करना। और वो 12 कारण क्या कारण के लिए दिया मालूम है? चेले लोगों को, ताकि उनके अंदर वो सामर्थ आए, उस सामर्थ के साथ वो आगे जाके काम कर सके प्रभु के लिए। ओके, आगे जाके प्रभु के लिए वो लोग काम कर सके। पहला कारण ये है
दर्शन, इंग्लिश में कहते हैं विजन। दूसरा कारण है ट्रस्ट यानी कि भरोसा। तीसरा कारण है वायदा, कमिटमेंट। चौथा बोलते हैं लॉन्च। पांचवा के अप्रोक्सीमेटली, छठवां के रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सातवां इनिशिएटिव, और आठवां नॉलेज, और नौवां इवैल्यूएशन, और 10वां के एग्जाम्पल, और 11वां के फ्रेंडशिप, और 12वां के सामर्थ, पावर। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो उसमें दर्शन मत्ती का 4:19 में यीशु मसीह उनके चेलों को मिलते हैं और कहता है मेरे पीछे हो। अब उस समय पे पहले बार ये चेलों को चुना था और उनको पता भी नहीं था कि मनुष्य क्या पकड़ेगा करके। ओके, कैसा पकड़ेगा करके उनको पता भी नहीं था, मगर यीशु मसीह ने उनको सिखाया। उसके बाद में अगर आप देखोगे योना का 4:35 में देखोगे, वहां पे एक स्त्री थी। कौन सी स्त्री थी? समरथन स्त्री थी। बराबर वो कुआं में, यीशु मसीह कुआं के पास वो पानी भरने आई थी। यीशु मसीह और वो स्त्री वहां पे वो लोग एनकाउंटर कर रही थी, वो लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे से। और वो स्त्री गांव चली गई और गांव जाके जब आने का समय पे यीशु मसीह कहता है तुम कहते हो कि 4 महीना बचा हुआ है खेत पकने के लिए। बोला आंख उठा के देखो क्या लिखा हुआ है। कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आंखें उठाकर दृष्टि डालो करके कहता है। मेरे भाई मेरे बहन जो भी आज ऑनलाइन में उस तरफ देख रहे हैं, और हमारे कलीसिया में भी जो सब जन आज जुड़ा हुआ है अपने अपने घर में, जहां पे भी आप लोग है, क्या आप आंख उठा के देख रहे हो? क्या आंख उठा के देख रहे हो आज इस समय पे? आगे देख सके। जब मैं शुरू में, जब कोरोना वायरस आया 1-2 महीने पहले की बात है ये, मैं इस बातों को ध्यान दे रहा था और प्रार्थना करके, ताकि प्रभु एक कैसा हुआ, क्या हुआ करके। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, बट मेरे अंदर से एक ख्याल ऐसा आया, क्या आत्मा पकड़ने के लिए तैयार है, मच्छी पकड़ने के लिए तैयार है। मुझे याद है कई बार मेरे पास बिजी है, क्या रियली आप सीरियस है? यीशु जो हमें आज्ञा दिया, जो काम दिया, वो काम पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, भरोसा यानी कि ट्रस्ट। मत्ती का 10:8 में कहता है इस तरह, मुर्दे को जी उठाओ करके कहा उसने, और दुष्ट आत्मा को निकालो करके कहा। और तुम्हें क्या बोला? सेंत मेत में, जरा पढ़ो लास्ट लाइन, तुमने सेंत मेत में पाया है, सेंत मेत में दो। तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। फ्री में मिला है ना सल्वेशन। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए मरा। यीशु मसीह बोलते हैं ना, हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह मेरे लिए जिया करके, मेरे लिए मारा गया करके। कितने जन आज यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार है? हम बड़े बड़े गवाही दे देते हैं, क्या हम तैयार है यीशु मसीह को जीने? यीशु मसीह के लिए है। हमें अपने हर एक चीज को छोड़ना है, यीशु का पीछा हमें करना है, तो क्रूस उठा के चलना है। क्रूस उठा के चलने के समय पे काफी दिक्कत आएगा, काफी समस्या आएगा, काफी चीज होगा। मेरे साथ हूं कभी तक, अंत तक। पढ़ो लास्ट लाइन, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा करके यीशु मसीह कहता है। ये भी उसका आखिरी शब्द, जब उसको उठा लेने के समय की बात है। आखिरी मत्ती का 28 का आखिरी वचन लिखा हुआ है। हमें समझना बहुत जरूरी है। 495 की बात है, 1994 और 95 की बात है। उस समय पे एक प्रभु का सेवक डीजीएस दिनाकरण, उन्होंने एक किताब, एक ऑडियो मैंने सुन रहा था उनका मैसेज। तो उनका मैसेज में
क्या था वहां पे, ये देखना बहुत जरूरी है। तो एक चाइना का एक चाइनीज एक साइंटिस्ट कहता है, वो काफी नास्तिक था वो, तो लाइब्रेरी में गया था, एक किताब निकाला और कुछ खोजने के लिए उसने बाइबल भी खोल लिया। उसने बाइबल में ये वचन मिला इंग्लिश में, यहाँ पे ऐसा लिखा है, एंड लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। उस साइंटिस्ट का नाम था लो, और वो साइंटिस्ट ने किताब खोल के देखा, बोला अरे मेरा नाम है यहाँ पे, मुझे कौन पुकारता है, कौन मुझे कहता है कि मैं अंत तक रहूंगा करके। हमें देखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमारे साथ अंत तक रहेगा। आगे पीछे कुछ करीब रहना है हमको। मार्कुस का 3:14 कहता है उसने आके उनको लेके गया गांव गांव में, ओके, प्रचार करने लगा और परमेश्वर का राज के बारे में बता रहा था। क्या था परमेश्वर का राज, जरा पढ़ो उसको। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। राज क्या है हमें देखना है। कई लोग उस राज के बारे में सुनने के लिए आज तरस रहे। लोग आएगा उस समय पे, हमें कोई धर्म कोई डिनोमिनेशन के बारे में बात नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके राज के बारे में बात करना है, क्योंकि हमें उसको जीतना है, वो लोगों को जीतना है। दिया 7 वचन में कहते हैं ये जिम्मेदारी को हमको उठाना है। किस तरह से 6 लोग यहाँ पे देखो काम कर रहे हैं। प्लीज पढ़ो 6:7 में। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। हाँ, क्या कहा उस, क्या पे भी है वो अधिकार को हमको समझना है। बाइबल कहता है, योना में भी कहता है, 1:12 में भी कहता है, उसने अधिकार दिया जो भी कोई उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आपको अधिकार दिया ताकि आप कभी भी ना, बोलते हैं ना, हलक हो, ना डरे। कई बार हम देख रहे हैं कि लोग डरते हैं। कई बार मसीह परिवार से वो लोग कि मैं बोल नहीं सकता हूं, बोल नहीं सकती हूँ। हमारे कलीसिया में ऐसे ही होते हैं, मेरे मुंह नहीं खुल रहे। आज हमारे पास एक बहन बेटी है, वो भी हमेशा मेरे मुंह नहीं खुलता, आज वो मुंह खोल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर मदद करता है हमारे अंदर से, जो भी बोलते हैं ना दुष्ट आत्मा काम कर रहा है उसको निकाल रहे बाहर, और अधिकार दिया है। आत्मा बल के ऊपर गया प्रार्थना करने के लिए, और सारा रात प्रार्थना करके था, परमेश्वर से वो मांगता था, ओके। और उनको प्रेरित कहा। हाँ, देखो यहाँ पे उनको 12 को चुना और उनको नाम दिया प्रेरित। प्रेरित, प्रेरित मतलब क्या है? बोलता ना अपोस्तल करके दिया उनको नाम, और ये नाम के अंदर, और ये सबसे भारी है अपोस्तल। आज से सबका पास एक ही परमेश्वर का आत्मा है, बट ये अपोस्तल सबसे भारी है, क्योंकि ये मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है प्रभु काम कर रहे हैं। 8वां में बता रहे, 8वां पॉइंट में ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में। लूका का 8:9 और 10 वचन में उससे पूछा, हाँ, कि ये दृष्टांत का अर्थ क्या है? दृष्टांत का अर्थ क्या है? अब चेले लोग उसके साथ हर संडे हम मैसेज सुनते रहते हैं, बट हमें भी पता नहीं चलता है कि क्या कहता है करके। हर समय पे हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें नहीं पता चलता है। चेला लोगों को कहते हैं परमेश्वर की राज की वेद की बात बताया करके कहता है, मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड करके, और हमको समझना है, सिर्फ तुम्हें दिया गया करके कहता है। फिर उसके बाद औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, औरों को वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। देखे भी वो लोग नहीं देख सकते, ना सुन के भी नहीं समझ सकते। क्या हम समझ के हमको चलना है, और जब भी जाके परमेश्वर हमें मदद करेगा। 9वां पॉइंट में कहता है इवैल्यूएशन, ओके। तो इसको हम पढ़ेंगे, लूका का 10 का 17 से 24 है। थोड़ा समय यहाँ पे लेंगे हम, आप जरा ध्यान देना इसको क्या कहता है यहाँ पे। लूका का पढ़ो इसको, 17 से 24 तक है। और
70 चेलों को लौटना। हाँ, वे 70 अधिकार इनको समझ में आया कि ये अधिकार क्या है करके। आज आपको और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अधिकार कैसा हमको लेना है। ओके, उसके बाद उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा कहता है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। क्या कहता है, ये सब चीज पे तुम आनंद मत हो जाना, एक ही चीज पे आनंद होना बनाना कि स्वर्ग पर तुम्हारे नाम लिखा है करके। क्या देख रहे हैं आप, स्वर्ग पे नाम लिखा है। कई बार कई लोग खाली कहता है कि मेरा नाम लिखा तो बस हो गया। नहीं, हमें और ज्यादा काम करना है। हमें एक छोटा सा काम करके बैठना नहीं है, हमें और ज्यादा काम करते जाना है। परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है उसको पूरा करना है। ओके, पौलुस कहता है मैंने अच्छी दौड़ दौड़ा है करके, हमें भी वो दौड़ना है। फिर उसके बाद क्या कहते देखो, यीशु का आनंदित होना। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। ज्ञानी और समझदारों से छिपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। बच्चों पर। अभी ये बच्चे कौन है? हम है, राइट? ये हम पर प्रकट किया। फिर इसके बाद, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ओके, नीचे भी पढ़ो। तब चेलों की और मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। बस थोड़ा यहाँ पे रुको। धन्य है वे आंखें। अगर आज आप और हम देख रहे हैं यीशु को, यानी कि उसके वचन के द्वारा से, तो हमको कहते हैं धन्य है। हमें देखने को सीखना है और उसको लेके चलने को भी सीखना है। फिर उसके बाद, राजा लोग सब चाहते थे देखने के लिए, वो लोग देख नहीं पाया। आज धन्य है हम कि हम देख रहे हैं। क्या हुआ, क्या समस्या है, दिखाई देने नहीं दे रहा है? कि अंधे हैं? हम अंधे नहीं है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं तेरे वचन को देखूं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, 10वां एग्जाम पॉइंट है उदाहरण, एग्जाम्पल। योना का 13:15 में कहता है, बोलता है मैंने क्योंकि मैं जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा भी तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुम्हारे साथ किया है। क्या किया है? अपना लहू बहाया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। योना का 13। गुरु होकर भी उन्होंने जो ओके, यीशु ने हर एक चीज काम किया। अगर हम देखेंगे शुभ समाचार किताब में, मत्ती में, मार्कुस में, अभी हम लूका में भी देख के पढ़ के आएगा तो हमें पता चले यीशु ने क्या क्या काम किया वहां पे। अभी यीशु मसीह योना में यहाँ पे 13 में अभी तक वो मरा नहीं है। अगर योना के हिसाब से देखेगा तो हम देखेगा, योना से अगर देखेगा तो उसने क्या क्या काम किया है। उस पापी, उस स्त्री को हम देख सकते हैं योना का 4 में, उसको बचाया उसने। उसी तरह जो बीमार थे उसको चंगाई दिया, जो बचपन से अंधा था उसको आंख दिया, और कई लोगों को बोलता है ना कि उसने क्षमा भी किया। तो उधर आया था पत्थर से उसको मारने के लिए, और यीशु ने क्या कहा वहां पे? बोले तुम में से अगर कोई भी पाप नहीं किया तो सबसे पहला उसको पत्थर मारो करके कहा। क्या आज हम तैयार है ये नमूना को पूरा करने के लिए? हमें क्षमा करना ही है, ये नमूना है। ओके, फिर उसके बाद 11वां पॉइंट में कहता है दोस्त, फ्रेंडशिप, मित्र। योना का 15:15 में
मैं तुम्हें दास न कहूंगा, हाँ क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। क्या कहता, से मैं दास तुम्हें नहीं कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता। अभी से आप और हम उसका दास नहीं है, कि हमें नहीं पता है हम क्या कर, हम वो क्या कर रहे करके। ओके, उसके बाद क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मित्र कहा है, दोस्त करके कहा है। उसके बाद, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, पिता के पास से जो मैंने सुनी है वो सब कुछ बताया। सिर्फ दोस्त को बताते हैं अपना हर एक चीज को, हर एक प्राइवेट बात दोस्त को बताते हैं, बट कभी कभी वो दोस्त निभाते नहीं है पूरा तरीका से, राइट। कोई कोई दोस्त आके धोखा देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा धोखा? कोई आपने चीज, कोई प्राइवेट चीज बताया उसको? हाँ, हेलो। कई बार होता है कि दोस्त मतलब पूरी तरह से नहीं होते। मुझे विश्वास है आप जो देख रहे हैं वहां पे ऑनलाइन में भी आपके साथ में भी इसी तरह हुआ रहेगा। छोड़ के जाने के समय में, आखिरी वक्त में उसने सांस फूका, पवित्र आत्मा को लो। अगर हम पुराना करार में, उत्पत्ति में देख जीवित रहे, ताकि हम जिंदा काम कर सके प्रभु के लिए। कहीं मसीह सोया हुआ है, मरा हुआ है, जिंदा है बट मरा हुआ काम कर रहा है, हाथ में नहीं भरा हुआ है, सामर्थ्य में नहीं भरा हुआ है। कई मसीह इन दिनों में हांगकांग में कई लोगों को मैं मिलते हैं, कई बोलते हैं नहीं भाई आराम कर रहा हूं मैं करके। मैं ऑफिस में काम करते हैं सोमवार से लेके शुक्रवार तक, फिर संडे को प्रभु के लिए हम टाइम देते हैं। यहाँ पे प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे प्रेरित के काम में 1:8 में देखो क्या कहते हैं। थैंक यू जीसस। जल्दी पढ़ो 8 वचन में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों एक मिनट धीरे धीरे करके। जब बोलते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या? व्हाट इज दैट? इंग्लिश में कहते हैं बट यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। हाँ, हेलो। जब परमेश्वर का, परंतु जो पवित्र आत्मा जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो हम पूरी तरह से सामर्थ्य से भर जाएंगे ना। तो उसके साथ हमें जुड़ते रहना है। हमें आत्मा में हमको जुड़ना है, पवित्र परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने हमको, बोलता है ना, उसके पास रहना है, हमको करीब रहना है, हमको उसके बोलते ना प्रार्थना में हमें लगा रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है हमको। बात सही है। हांगकांग के हिसाब से मेरे न्यू लाइफ असेंबली के कलीसिया के लिए मैं कहता हूं आप लोग का बस समय नहीं है, बट फिर भी आप लोग प्रार्थना करते रहना है, जय करते रहो। कई लोग बैठा रहते हैं घर पे बट प्रार्थना करने उनको मौका नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे? बोलते पवित्र आत्मा को भरो आज से, अब और अभी से। उसके बाद जहां पे है वहां पे भी हालेलुया बोलना है। हमारे परिवार के पास जब हम जाते हैं छुट्टी से, यहां से हांगकांग से छुट्टी मनाने के लिए जा रहे, वहां पे भी हमको गवाही देना है। अगर हम गवाही नहीं देगा तो यीशु मसीह हम कैसा बता सकते? हमें उसका गवाही बनना है। पिछले हफ्ते में कहीं सारा दुनिया में ईस्टर का त्योहार मनाया था। हमें हर साल वही काम नहीं करना है, हमें हर साल नया काम करना है। हर साल सेम टू सेम। उससे आगे कोई कुछ नहीं कर पाता था। हमें कई लोग आने वाले हैं आज, कई लोग आपके कलीसिया में आने वाला है। क्या आप तैयार हैं उन लोगों को लेने के लिए? प्रभु पूछेगा आपको, उस समय पे प्रभु पूछेगा आपको, क्या तुमने मेरे लोगों को तुमने संभाला? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं
आप सब जन ने पेशेंस से मेरा मैसेज जो प्रभु ने डाला दिल में, मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और यही टाइम में प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।